यूपीएसआई के हिंदी से संबंधित ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। लेकिन दोस्तों पर्यायवाची से संबंधित ये आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न आपका दुर्लभ का विलोम शब्द है सुलभ, सरल, सुगम या सामान्य। दुर्लभ का विलोम होता है सुलभ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। सरल का होता है कठिन, सुगम का होता है दुर्गम और सामान्य का होता है विशिष्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न केंद्री का विलोम शब्द है मुख्य, मध्य, केंद्रिक या परिधि। तो बताते हैं आपको केंद्री का विलोम होता है परिधि, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न था आपका पंगु का विलोम शब्द है लंगड़ा, सुडौल, अपाहिज या शक्तिहीन। तो बता दें आपको पंगु का जो विलोम शब्द है आपका सुडौल है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका अथ शब्द के लिए निम्न विकल्पों में से सही विलोम शब्द है। अथ का विलोम प्रथम होता है, इति होता है, कृति या फिर नेति। तो अथ का जो विलोम होता है वो आपका होता है इति, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न कृतज्ञ शब्द का विलोम है स्वार्थी, मूर्ख, दुष्ट या कृतघ्न। तो कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। स्वार्थी का विलोम होता है निस्वार्थ या निस्वार्थी। मूर्ख का आपको पता है मूर्ख का आपको पता है चतुर, और दुष्ट का आपका होता है सज्जन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है अमा, तम, ज्योत्सना या दीप्ति। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, तो तम का अर्थ होता है अंधकार, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न क्षणिक का विलोम शब्द है काल, अक्षणिक, अछूड़ या फिर शाश्वत। तो क्षणिक का अर्थ होता है थोड़े समय के लिए, और इसका जो राइट आंसर होगा शाश्वत होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न बृहत का विलोम शब्द है बड़ा, लघु, वक्र या फिर वीर। तो बृहत का जो विलोम शब्द होगा वो आपका होगा लघु। बृहत का अर्थ होता है बड़ा और लघु का अर्थ होता है छोटा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। बाकी वीर का आपको पता है वीर का कायर होता है। वक्र का विलोम होता है ऋजु, और बड़ा का छोटा, तो आपको पता ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न गरल का विलोम शब्द है सुधा, गीला, गौरव या तरल। तो गरल का विलोम होता है सुधा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। गौरव का होता है लाघव, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में पालतू शब्द का विलोम है घरेलू, अछूत, थलचर या फिर जंगली। तो पालतू का अर्थ होता है जो घर में पाला गया हो, मतलब कि ऐसा जानवर जिसको पाला गया हो। और जंगली जो होते हैं वो उनको पाला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न अग्र का विलोम शब्द है पश्च, आगे, अधिक, लोभ। तो अग्र का विलोम होता है पश्च, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किस विकल्प में नामवर शब्द का विलोम है नामी, बदनाम, अनिपुण और दबंग। तो बता दें आपको नामवर का अर्थ होता है नामी, तो बदनाम आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस विकल्प में अधम शब्द का विलोम है उधम, सधम, उत्तम या फिर अगम। तो अधम का विलोम होता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है उत्तम। उत्तम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है अतरंग, बहिरंग, राग, अनुराग, विज्ञ, सुविज्ञ या फिर प्राचीन, पुरातन। तो सही पूछा है जिसमें अतरंग बहिरंग आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राग का होता है विराग, अनुराग नहीं होता, तो आपका गलत है। विज्ञ का होता है अज्ञ, तो विज्ञ मतलब ज्ञानी, अज्ञ मतलब अज्ञानी, तो ये भी आपका ऑप्शन इसमें सही नहीं है। प्राचीन का होता है अर्वाचीन, पुरातन नहीं होता, ये भी आपका गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न अनिवार्य शब्द का सही विलोम शब्द है अपरिहार्य, अनावश्यक, आवश्यक या फिर ऐच्छिक। अनिवार्य का अर्थ होता है
जो कि आपके लिए करना ही है, किसी बात के लिए अनिवार्यता मतलब वो करना ही है, ऐच्छिक मतलब आपकी इच्छा पे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में सुकर शब्द का विलोम क्या है? निकट, दुष्कर, निखर या फिर प्रखर। तो सुकर का विलोम होता है दुष्कर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। बाकी प्रखर का होता है मंद, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? आकर्षण विकर्षण, अमल विमल, ईमानदार बेईमान, कृतज्ञ कृतघ्न। तो बताता है आपको अमल का विमल नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अमल का क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न, कौन सा विलोम युग्म सही है? स्मरण विस्मरण, खंडन विखंडन, नत विनत, शिष्ट विशिष्ट। तो सही पूछा है तो इसमें आपका स्मरण विस्मरण सही है, बाकी तीनों आपके गलत हैं। खंडन का होता है मंडन, खंडन मतलब विरोध करना, मंडन मतलब सहमति। और नत का विलोम होता है उन्नत, और शिष्ट का होता है अशिष्ट। शिष्ट मतलब शिष्टाचार, अशिष्ट मतलब अशिष्टाचार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 का उत्तर आपको बताना है, इसमें कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सापेक्ष निरपेक्ष, आपत्ति विपत्ति, स्वकीय परकीय और व्यष्टि समष्टि। कौन सा इसमें विलोम युग्म सही नहीं है और क्यों सही नहीं है, ये बात भी आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, कौन सा विलोम युग्म गलत है? मुख वाचाल, संपन्न विपन्न, मितव्ययी अल्पव्ययी, सम्मुख विमुख। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर आपका जो आपका है सी राइट है, मतलब मितव्ययी अल्पव्ययी युग्म गलत है। मितव्ययी क्या होता है? अपव्ययी, अल्पव्ययी नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न, दाता का विलोम क्या होगा? त्राता, उदार, सोम या प्रज्ञ। तो दाता का विलोम होता है सोम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न, चपल का विलोम होता है महान, स्थावर, गंभीर या अचल। तो चपल का अर्थ होता है चंचल, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी गंभीर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अचल का होता है चल, स्थावर का होता है जंगम। अगला प्रश्न आपका, निम्न में कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? इष्ट अनिष्ट, आशा निराशा, उर्वर उसर, आधुनिक नवीन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो आपका है आधुनिक का नवीन नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। आधुनिक का जो विलोम होता है वो आपका होता है प्राचीन। अगला प्रश्न है, हलाहल का विलोम शब्द होगा विष, गरल, सुधा या वृषा। तो हलाहल का विलोम होता है सुधा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द लिखिए। बनावटी, नकली, नैसर्गिक या कठोर। तो कृत्रिम का जो विलोम होता है ये आपका प्राकृतिक होता है या फिर नैसर्गिक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। और आखिरी प्रश्न आपका जो विलोम से संबंधित टॉपिक का है वो आपका जंगम शब्द का सही विलोम क्या होगा? स्थावर, स्थूल, स्थिर या डरावना। तो पीछे भी आपको बताया गया जंगम का होता है स्थावर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तो दोस्तों ये रहा यूपीएससी हिंदी सिलेबस संबंधित आपका विलोम से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। बाकी अगर आप ठीक ठाक प्रश्न सही कर ले रहे हैं तो आपको विलोम वाले टॉपिक देखने की उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अभी कुछ प्रश्नों को ही हल कर पा रहे हैं तो फिर से आपको देखने की ज़रूरत है। बाकी चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। जय हिंद।